यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला वन पीस का एपिसोड नंबर 1088। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को देखने मिलती है बोहान कॉग एंड उसे बचाने के लिए इस टाइम पे वहाँ आए हुए होते हैं रेलिक एंड शैकी। और इस टाइम पे हम लोग को पता चलता है जो शैकी है वो कुजा पायरेट्स की फॉर्मर कैप्टन रह चुकी है और एम्प्रेस ऑफ अमेज़न लिली 2 जनरेशन पहले की। खैर शैकी कहती है कि टेक्नोलॉजी और एडवांस हो चुकी है वेगापंक के सी प्रिज्म स्टोन वाले पैडल शिप्स की वजह से अब काम बेल्ट भी सेफ नहीं है। तभी वहाँ पे ग्लोरियोसा आ जाती है और वो आके कहती हैं नेवी का अटैक, उनके साथ में उनके न्यू वेपन्स और ब्लैक बियर्ड की रेड। और ये देखकर उन्हें लगा था कि अब वो लोग खत्म है। तभी रेलिक कहते हैं कि वो उन लोगों को कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से ही बचा पाए और कहते हैं कि अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं आज के ब्लैक बियर्ड को नहीं हरा पाऊंगा। तभी हम लोग को वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ब्लैक बियर्ड ने आके बोहान कॉग को पकड़ लिया था। अब यहाँ ब्लैक बियर्ड बोहान कॉग से कह रहा होता है कि जो तुम्हारी पावर है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन जो तुम्हारा नेक है वो काफी ज्यादा पतला है। और कहता है कि सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने क्रूमेट्स की कितनी परवाह करता हूँ, तो उन्हें वापस नॉर्मल कर दो। तो बहन को कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं उन्हें वापस सही कर दूँ तो अपने गंदे हाथ मुझ पर से हटाओ। अब कोबी सिचुएशन को देख के कह रहा होता है कि इस टाइम पे सभी की जिंदगी ब्लैक बियर्ड के हाथ में है। तभी ब्लैक बियर्ड कहता है कि हम कहीं नहीं जा रहे कोबी द हीरो, और कहता है कि रॉकी पॉट इंसिडेंट के टाइम पर तूने मुझे फेवर किया था, और कहता है कि थैंक्स टू यू, तेरी वजह से मैं वोंग ची को भी हरा पाया था और तभी मैं बन पाया था पायरेट आइलैंड का रूलर। और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इस पे से हाथ हटाऊंगा तो क्या ये मेरे लोगों को वापस ठीक कर देगी? तो कोबी कहता है कि उसे मेरे सोल्जर्स को भी वापस ठीक करना होगा। तो बहन को कहती है अगर वो लोग यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे तो वो वापस सबको ठीक कर देगी। बट ब्लैक बियर्ड कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, अगर मैंने तुम्हें इस टाइम पे ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम हमें भी पत्थर का बना दोगी। और कहता है एक मैन के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि तुम्हारी प्यार भरी टेक्निक्स में ना गिरे। और फिर वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, शायद मुझे अब तुम्हें मार देना चाहिए। और कोबी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था बट वो बहन का गला और जोर से दबाने लगता है। तभी इतने में वहाँ आ जाते हैं रेलिक और उनकी हाकी देखकर वहाँ सभी की हालत पतली हो जाती है। और रेलिंग वहाँ आके कहते हैं कि मुझे पता था कि नेवी वाले यहाँ पे अटैक करेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे आयरन की शेप तक चेंज हो जाएगी। और फिर वो लेट आने के लिए बोहन कॉग से माफी मांगते हैं। देन रेलिक ब्लैक बियर्ड से कहते हैं व्हाइट बियर्ड की लिटिल अप्रेंटिस, आई नो ये काफी चाइल्डिश है बट मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। और फिर रेलिक अपनी हाकी का पावर दिखाने लगते हैं जिसे देख कर सबके वहाँ पसीने छूट रहे होते हैं। और फिर रेलिक बोहन कॉग से कहते हैं कि सभी को नॉर्मल कर देना है और कहते हैं कि यहाँ पे खड़े रह के देख रहा हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा, सीधा चुपचाप सभी साइलेंट से निकल जाएंगे। ब्लैक बियर्ड की भी इस टाइम पे फट चुकी होती है, वो रेलिक से इस टाइम पे पंगे लेना नहीं चाहता है, वो सभी लोग वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेलिक कह रहे होते हैं तो वो नेवी वालों ने सोचा है कि जो उन लोग के न्यू वेपन्स हैं वो उससे तुम लोगों को यानी कि 7 वॉर लॉर्ड्स को रिप्लेस कर देंगे। और ऐसा होता भी हो, जो पैसिफिस्ट हैं वो लोग की बॉडी पे एक स्क्रैच तक नहीं होता है और उन पैसिफिस्ट में से एक बिल्कुल बोहान कॉग की जैसी दिख रही होती है, भले ही वो बच्चे क्यों ना हो। अब हम लोगों को आगे पता चलता है कि कोबी को ब्लैक बियर्ड के ग्रुप ने किडनैप कर लिया है और वैसा उन लोगों ने क्यों किया है इसका रीजन अभी तक नहीं बताया गया है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है काम बाबा का क्विंडम की तरफ और साबो ने किंग कोबरा को मार दिया। ये न्यूज़पेपर में छपी हुई थी और ये देखकर कोआला काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन रेवोल्यूशनरी आर्मी के सभी लोग कह रहे होते हैं कि साबो ऐसा नहीं कर सकता है और कोआला भी इसी बात पे बिलीव करती है। लेकिन ड्रैगन कहता है साबो तो ठीक होगा, लेकिन अगर उसने ऐसा करा है, उसने सच में किंग कोबरा को मारा है तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा, भले उसके पीछे उसका कोई भी रीजन रहे। देन ड्रैगन कुमा से पूछने लगते हैं कि उसने वहाँ पे क्या देखा था। कुमा बताने वाला होता है बट इतने में वहाँ पे फोन की रिंग बजना स्टार्ट हो जाती है और देखने मिलता है वो लोग की कॉल को ट्रेस करा जा रहा होता है नेवी के द्वारा। अब कॉल उस कॉल को पिक करती है, तभी साबो की वहाँ से आवाज आती है और जो उसकी वजह से ट्रबल क्रिएट हुआ वो उसके लिए सॉरी बोल रहा होता है। बट यहीं पर सीन शिफ्ट होता है हमारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की तरफ और वहाँ पे भी न्यूज़ सभी को पता चल गई होती है, लेकिन लूफी कह रहा होता है कि साबो ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो विवी के फादर को कभी नहीं मारेगा। रॉबिन भी कहती है कि वो लूफी की बात से टोटली एग्री करती है बिकॉज रेवोल्यूशनरी आर्मी के जो एनिमीज है वो वर्ल्ड नोबल्स है, ना कि किंगडम के किंग्स। एंड जो रेवोल्यूशनरी आर्मी ने वॉर डिक्लेयर करी है वो भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स के अगेंस्ट करी है और एलेबास्ता की प्रिंसेस वीवी भी डिसअपियर हो चुकी है। अब इस न्यूज़ को पता चलने के बाद शिप पर सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं। तभी लूफी एलेबास्ता जाने के लिए कहता है, लेकिन जोरो कहता है कि अभी वाला वहाँ पे जाने का पॉइंट क्या है, किंग कोबरा की डेथ हो गई और विवी मरीजुआ से गायब है। तो लूफी कहता है कि ठीक है मरीजुआ चलो। तो जोरो कहता है कि पागल मत बनो, वो हमारे दुश्मनों का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्या तुम नेवी हेडक्वार्टर्स वालों से फाइट करना चाहते हो? तो लूफी कहता है कि हाँ मैं करूंगा, क्या तुम डर गए जोरो? तो जोरो कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइम पे हमारे पास कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो। अब यहाँ पर चॉपर, उसॉप, नामी, सांजी, लूफी सब परेशान हो रहे होते हैं शिप पर और वो लोग बार बार विवी को बचाने जाने की बात कर रहे होते हैं। तभी जोरो चिल्लाकर कहता है कि बस बहुत हुआ तुम लोगों
का और कहता है कि लूफी जब एस ट्रबल में था जब तुमने क्या कहा था। लूफी ने कहा था कि एस के अपने एडवेंचर्स हैं। तो जोरो कहता है कि तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा किया था जब तक उसे असल में तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ी थी। और कहते हैं कि तुम वीवी को अंडरएस्टिमेट कर रहे हो, वो काफी टफ वुमेन है, भूलो मत, लेकिन जब हमारा टाइम आएगा उसकी मदद करने का तो हम जरूर करने जाएंगे, भले हमें उसके लिए किससे भी क्यों न लड़ना पड़े, लेकिन फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, तो चिल्लाना बंद करो तुम लोग। तो लूफी कहता है अगर हम सिर्फ चिल्ला पुकारी कर सकते हैं तो हमें करने दो। और फिर लूफी उसे ओनिगाशिमा कहता है, नामी उसे ग्रीन काइडो कहती है, चॉपर उसे ग्रीन मॉम कहता है और सांजी उसे शिटी मॉज हेड कहता है एज ऑलवेज। और फिर चारों भी उसे चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन जोरो कहता है कि तुम चुप रहो, फोर्थ प्लेस है। और सांजी पे सुनकर गुस्सा आता है, फिर दोनों में भी फाइट चालू हो जाती है। अब यहाँ पे रॉबिन न्यूज़पेपर में पढ़ के बता रही होती है कि वो लोग जब लैंड ऑफ वानो में थे तब से लेके अब तक काफी कुछ बदल चुका है और स्टिल अभी भी काफी कुछ डेवलप हो रहा है। जैसे कि जो वॉरलॉर्ड वाला सिस्टम था वो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो जो वो इलाइट पायरेट्स थे वो लोग वापस से समुद्र में वापस आ चुके हैं और क्रॉस गिल्ड बनने की वजह से एम्परर ऑफ द सी बनने की लाइन में बगी द जीनियस जेस्टर भी आ चुका है। तो लूफी कहता है कि जहाँ तक ये कोई गलती से हुआ है। तो रॉबिन उसकी बात पर कहती है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। एंड रॉबिन बताती है कि और भी काफी सारे नाम हैं जिनके साथ में लूफी को भी इन्वॉल्व करा गया है, तो क्या वो उन चीजों को सुनना चाहेगा। लूफी कहता है कि मैं वो तुम पर छोड़ता हूँ, फिलहाल के लिए मुझे बस बड़ी न्यूज बताओ। तो रॉबिन कहती है कि ठीक है, वैसे भी तुम्हारे माइंड में इस टाइम पे काफी कुछ चल रहा होगा। तो फिर लूफी कहता है कि साहब वो इनोसेंट है, वो काफी स्ट्रिक्ट होम में बड़ा हुआ है, इसलिए वो सभी को फ्री करना चाहता है। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साबो एंड एस लूफी को अपने पायरेट बनने के ड्रीम के बारे में बता रहे होते हैं और फिर लूफी याद करता है उसने साबो एंड एस को एंड फिर यहाँ पे शिप पे भी सभी को अपने सपने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। और फिर उसॉप लूफी से कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। तो लूफी कहता है मे बी ऐसा पॉसिबल हो सके जब वो किंग ऑफ द पायरेट्स बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे लूफी के सपने के बारे में नहीं बताया गया कि उसने क्या सपना सभी को बताया। खैर लूफी बताता है कि उसने अपने सपने के बारे में शांक्स, एस एंड साबो को भी बताया था। रॉबिन पूछती है कि तो वो लोगों ने क्या बोला। तो लूफी बताता है कि वो लोग बस हंस रहे थे। और फिर लूफी कहता है कि बस मुझे यही चीज़ अपनी ड्रीम के एंड में चाहिए और इसीलिए इस एपिसोड का भी टाइटल था लूफीज ड्रीम। वेल यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा और तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड हाँ अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।